हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 14.1 के 18 सवाल कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन 19 कह रहा है, एक बच्चे के पास ऐसा पास्ता है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी ई और फिर वापस क्या है, ए। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला कह रहा है ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। तो देखो, पासे पे जो फलक है ना, उन पे क्या लिखा हुआ है, एक तो लिख रखा है ए, बी, सी, डी, ई और वापस ए। मतलब ए दो बार है, ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राप्त होना। ठीक है, तो ए कितनी बार है, एक दो बार, ठीक है। और टोटल कितना है, 6। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/6, मतलब 1/3। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्राप्त होना। डी प्राप्त होना, डी कितनी बार है, इसमें एक बार ही है और टोटल परिणाम 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। बता लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखिए, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, ठीक है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 21, कुल पेन कितने हैं, 144। इसमें से खराब पेन कितने हैं, 20। तो अच्छे पेन कितने बचे, 144 में से 20 घटा देते हैं, कितने बच गए, 124। तो घटना ही मान लेता हूं मैं, हम पेन खरीदेंगे, मतलब अच्छा पेन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छे पेन की प्रायिकता कितनी है, अच्छे पेन है 124 और टोटल पेन है 144, ठीक है। अब इसको काट देते हैं। दो, 4 से कट रहा है, 4×3 = 12, 4×1 = 4 और इसको काटा, 4×2 = 4×3 = 12, बच गए 2, 24, 4×8 = 24, सॉरी 4×6 = 24 होता है रे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कह रहा है कि हम वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, 31/36। एलसीएम लेंगे 36, 36 माइनस 31 कितना आ जाएगा, 5/36। ये हो गया क्वेश्चन 21 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, उदाहरण 13 देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो हम एक बार उदाहरण 13 देख लेते हैं। उदाहरण 13 में लिखा हुआ है, एक स्लेटी पेन पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणाम लिखिए और उनकी इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो, 13 हो और 12 से छोटी या उसके बराबर हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है, दो पासे थे, उनको एक साथ उछाला और दोनों पासों में प्राप्त संख्याओं का योग, जैसे अगर 2 आ रहा है तो उसकी प्रायिकता है 1/36 दे रखा है, और योग अगर 8 है तो उसकी प्रायिकता है 5/36, और योग 12 है तो उसकी प्रायिकता है 1/36। ये अपने को दे रखा है। बाकी के जो रिक्तस्थान है, खाली डिब्बे, इनको अपने को भरना है, ठीक है। और इसी का सेकंड क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम है, 2 3 5 7 11 तक और 12,
अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी देखो, तो देखो यहाँ पर प्रायिकता अलग अलग आ रही है, यहाँ पर 1/36, यहाँ पर 5/36, दो अलग अलग प्रायिकता आ गए, तो समप्रायिक है क्या ये सारी घटनाएं? नहीं, सबकी प्रायिकता समान नहीं है, तो हम उस विद्यार्थी के तर्क से सहमत नहीं है। ठीक है, पहले देखो दो पासों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम कौन कौन से आएंगे? देखो लिखना कैसे है, मान लो पहले पासे पे 1 आया और दूसरे पे भी 1 आ गया। पहले पासे पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, 1 4 1 5 1 6, ठीक है। 2 1 2 2, मतलब पहले पासे पे 2, दूसरे पे 1, 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 6, 5 1 5 2 5 3 5 5, सॉरी 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो ये है अपने टोटल 36 परिणाम दो पासों को एक साथ उछालने पर। अब इनकी प्रायिकता याद करनी, पहला है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 2, तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 2 यहाँ पर ही सारा है, केवल 1 और 1 2, ठीक है। और कहीं पर भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका योग किया जाए 2 आ जाए। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गया? 1 ही हो गया। और टोटल ये कितने हैं? कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/36, ठीक है। अब पासों पर प्राप्त अंकों का योग 3 आ जाए तो 3 कहाँ आएगा? एक तो यहाँ आएगा और एक यहाँ, इन दोनों का योग ही 3 आ रहा है, 1 और 2 3, तो यहाँ पर भी 2 और 1 3, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 और 2 अनुकूल परिणाम, और टोटल 36, ठीक है। अंकों का योग 4 आ जाए, 4 यहाँ पर आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ, 1 2 और 3, तो अनुकूल परिणाम 3/36। 5 योग कहाँ आ रहा है? एक तो यहाँ आ रहा है 1 4 5, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, कुल कितने हो गए? 1 2 3 4, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/36। ये शायद मैंने गलत लिखा है क्या? चलो ठीक है। 6, 6 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार, ठीक है। 7 योग कहाँ आ रहा है? एक तो यहाँ आ रहा है, 1 और 6 7, यहाँ 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 यहाँ, कुल मिला के ऐसे तिरछी लाइन चल रही है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। 8 की दे रखी है, 9 के निकालो, 9 कहाँ आएगा? देखो यहाँ आ रहा है, 3 और 6 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9, कितने हो गए ये? 4, 4/36। फिर 10, 1 2 3 जगह आ रहा है, 11 कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 और ये 2 जगह, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये गिनती चल रही है 1 से 6 तक, फिर 6 से उल्टी गिनती चली होगी वापस। ये हो गई अपने सारणी कंप्लीट। अब इस सारणी को देखने से पता चल रहा है कि इन सभी संभावना प्रायिकताओं की संभावना सेम नहीं है, मतलब ये समप्रायिक नहीं है, क्योंकि सबकी प्रायिकता क्या आ रही है? अलग अलग। तो उस बच्चे ने जो तर्क दिया था तो उससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि ये सभी समप्रायिक घटनाएं नहीं है। समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए।
एक खेल में 1 रुपए के 3 सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट आने पर हनीफ खेल जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम। अब देखो, एक सिक्के को अगर 3 बार उछालोगे तो टोटल 8 परिणाम आ सकते हैं। उनको लिखने का मैं तरीका बताता हूँ। जैसे अगर 2 बार उछाला तो उसका तरीका क्या होता है? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अगर 2 बार उछाला तो ये तरीका होता है, ठीक है। अगर इसी को 3 बार उछाला तो क्या हो जाएगा? ये परिणाम एक बार और लिख दो, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। फिर क्या करना है? सेम सेम लिख दिया। ऊपर वाले सबके साथ एच लगा दो, नीचे वाले सबके साथ टी लगा दो। मतलब यहाँ एच लगा दो सबके साथ, एच एच एच, और इनके सबके साथ टी टी टी, ठीक है, और बीच में कोमा लगा दो। तो कुल मिला के ये 8 परिणाम बन जाते हैं। ये ट्रिक समझ में आई? क्या करना है? 2 बार वाले लिख लो, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। 2 बार लिखने हैं, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। फिर इनके आगे एच एच लगा दो। इन चारों के साथ तो एच एच लगा देना, इन चारों के साथ टी टी लगा देना। आपके आंसर आ जाएगा अनुकूल परिणाम, ठीक है। अब हनीफ खेल कब जीतेगा? जब तीनों बार चित हो या तीनों बार पट हो। तो ई घटना मान लेते हैं हनीफ द्वारा खेल जीतना, ठीक है। तो देखो, ई में कौन कौन से परिणाम आएंगे? एक तो एच 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 आएगा और एक टी टी आएगा। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? परिणामों की संख्या बराबर 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितने हो जाएगा? 2। और ये टोटल कितने, कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 8, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/8, मतलब 1/4। लेकिन अपने को तो उसके हार जाने की मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार ज्ञात करना है। तो कैसे हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो 1 माइनस 1/4। एलसीएम ले लोगे 4, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3/4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25 24 देखिए। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पासे को 2 बार फेंका गया या 2 पासे को 1 बार फेंका गया, ये कुल मिला के 36 परिणाम आएंगे। ये मैंने लिख दिए बोर्ड पर। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 36। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये घटना मान लेते हैं 5 किसी भी बार नहीं आए। तो अपन मान लेते 5 किसी भी बार नहीं आए, ठीक है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो उन संख्याओं को गिनो जहां पर 5 एक भी बार नहीं है। तो देखो, यहां नहीं है, 1 2 3 4, यहां पर है 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। तो अनुकूल परिणाम हो गए 25 और टोटल परिणाम 36।
ये हो गया 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, अब घटना मान लेते हैं 5 कम से कम एक बार आए। 5 कम से कम एक बार आए, मतलब 5 आए उसकी प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो इस लाइन में आ रहा है और एक इस लाइन में। तो गिन लेते हैं, कम से कम एक बार में मतलब एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। ठीक है, कम से कम एक बार शब्द आ जाए ना तो उससे ज्यादा बार भी आ सकता है। तो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार तो इधर हो गया, 7 8 9 10 इसको गिन लिया पहले, तो ये गिनने आएगा, कितना आ जाएगा 11। तो अनुकूल परिणाम 11 और टोटल 36। ये हो गया क्वेश्चन 24 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन कौन से तर्क असत्य हैं, उत्तर सकारण देना है। पहला, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, सॉरी यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इनके 3 संभावित परिणाम है, 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक बार। प्रत्येक एक बार मतलब एक बार चित्त एक बार पट। तो इनमें प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 होगी, नहीं, इनकी प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 नहीं होगी। ठीक है, तो पहला असत्य हो गया। सेकंड, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 2 संभावित परिणाम, विषम संख्या आना और सम संख्या आना। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है क्या, हाँ, विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 ही होगी। अब इसको मैं थोड़ा बोर्ड पे कर लेता हूँ। 25 में फर्स्ट, एक 2 सिक्कों को उछालने पर अनुकूल परिणाम, 2 सिक्कों को उछालने पर अनुकूल परिणाम, या कुल परिणाम लिख लेते हैं। कौन कौन से आएंगे, एच 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 टी टी एच और टी टी। तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी अपने 4। ठीक है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 चित आना, 2 चित कितनी बार है इसमें, यहां पर एक बार, और कुल परिणाम 4। सेकंड, 2 पट आना, तो 2 पट यहां पर एक बार ही है बटा 4। प्रत्येक एक बार मतलब एक बार चित व एक बार पट आना। तो एक बार चित और एक बार पट, तो इन दो जगह आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा, 2/4, कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो तीनों ये सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, उन तीनों ही प्रायिकता 1/3 है क्या, नहीं है। तो अपना ये फर्स्ट है जो क्या हो गया, फर्स्ट क्या लिखोगे, असत्य है। ठीक है, और ये तर्क मैंने दे दिया, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 नहीं है। इसलिए तर्क गलत है, या असत्य है लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, पासे को फेंका और उस पर विषम संख्या और सम संख्या आना है ना। पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या, तो विषम संख्या देखो कितनी है इसमें, 1 2 3 विषम संख्या है और टोटल संख्या है 6, तो कितना आ जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या, ठीक है, तो सम संख्या 2 है 4 है 6, तो कितने हो गए टोटल, 3/6 मतलब 1/2। तो 1/2 ही आ रही है विषम संख्या आने की प्रायिकता, अतः तर्क सत्य है।
ठीक है, और इसी के साथ आपके 10th क्लास की मैथ्स की बुक कंप्लीट होती है। धन्यवाद।